अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो केवल सुना ही था कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि इतने लंबे होते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर तक चले जाएं। हाँ, क्योंकि अब आपके राजनाथ सिंह साहब पर भी कानून का डंडा चल चुका है। राजनाथ सिंह पर भी अब क्या पता कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और ऐसी कार्रवाई हो सकती है कि क्या पता डिफेंस मिनिस्टर को ही दंडित कर दिया जाए। अरे वो राजनाथ सिंह जिनके मुट्ठी में पूरी की पूरी इंडियन आर्मी है, जो एक ऑर्डर पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज वही डिफेंस मिनिस्टर अपने ही पद के लिए क्या पता झंक जाएं। सवाल यह उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था। सवाल यह उठता है कि कौन सी कानूनी कार्रवाई इनके प्रति कराई जा सकती है। यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे दिया है सदन के अंदर। अब ये विशेषाधिकार हनन क्या होता है, और क्या इनका डिफेंस मिनिस्ट्री जा सकता है, और इन्होंने क्या झूठ बोला था, एक एक करके देखते हैं और फिर जानेंगे कि भारत को लेकर के इन्होंने क्या झूठ बोला था। क्योंकि इन्होंने जो झूठ बोला था, पहले आप और हम भी इनको बहुत माना करते थे, लेकिन इनका एक झूठ पूरी तरीके से इनका इमेज चेंज कर दिया है। अभी आप खुद कहोगे, देखो यार, आज कम से कम जातिवाद, आज कम से कम हिंदू मुस्लिम मत करना, आज हिंदुस्तान करना केवल। और हिंदुस्तान के प्रति अगर कोई झूठ बोले तो आपको अच्छा लगेगा? कोई अगर नेता ये बोले कि इंडियन आर्मी का कोई जवान नहीं मारा गया, कोई अगर ये बोले कि इंडियन आर्मी का एक भी लहू नहीं बहा, और बल्कि इंडियन आर्मी के 6 जवान मारे जाएं, और ये सारी चीजें आपसे और हमें से छुपाई जाए, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन आर्मी की शहादत को कभी छुपाया गया हो, बल्कि जब युद्ध होता है तो उसमें आप और हमारा कुछ नहीं जाता, इन नेताओं का कुछ नहीं जाता है तो केवल आर्मी, उन जवानों का जो आपके लिए और हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े हैं। जब वो जान गंवाते हैं तो उनकी शहादत करनी चाहिए, देनी चाहिए, सल्यूट ठोकना चाहिए, 7 तोपों की सलामी देनी चाहिए, तिरंगे में लपेटना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि नाम ही छुपाए जा रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। सुनिए तो सही क्या हुआ है। यहां पर कांग्रेस ने रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की नोटिस दे दी है। पार्टी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल साहब ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आग्रह किया है कि सदन में गुहार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ फौरन विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब ये है क्या? देखो यार, जो सदन है जहां पर सभी सांसद जाकर बैठते हैं, ओम बिरला साहब भी बैठते हैं क्योंकि वो वहां के स्पीकर हैं, मेन माने जाते हैं। तो अब क्या है ना कि जो आपके वेणुगोपाल साहब हैं, ये कांग्रेस के हैं, इन्होंने कह दिया था कि जो राजनाथ सिंह साहब ने गलत कहा है पूरे देश से कि भारत के एक लोग भी नहीं मारे गए। क्या कहा था मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं। असल में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत की इंडियन आर्मी जब गई थी पाकिस्तान में, ठोक कर आई थी, तो उसके बाद आपके राजनाथ सिंह साहब ने सदन में खड़े होकर कहा था कि आप कुछ मत पूछिए, आप केवल ये पूछिए कि भारत के कितने जवानों की क्षति हुई है। एग्जैक्ट यही कहा था। तो उन्होंने कहा था एक भी नहीं, बल्कि सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के 6 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी, 6 जवानों। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ये छुपाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्या पता ना पता हो। अरे, जब आपको यही नहीं पता कि 6 जवान की शहादत हुई है, 6 जवान अपनी जान गंवाए हैं, तो आप किस लायक हो डिफेंस मिनिस्टर? और ऐसा हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो, इनसे कहवाया गया होगा। अब कौन कहवा सकता है, आप जानते ही होंगे, माहौल बनाने के लिए, क्योंकि वो माहौल ऐसा चल रहा था। फिर ये कहा गया होगा कि 1 साल बाद 2 साल बाद बता देंगे कि नहीं 6 लोग मारे गए थे, क्योंकि उस टाइम माहौल भी तो बनाना था, तो माहौल बन गया। लेकिन माहौल इसलिए भी बनाना था कि अरे ये सरकार है तो कुछ भी कर सकती है, पाकिस्तान में घुसकर मार भी सकती है, और एक लोगों को भी क्षति ना हो ऐसे आ सकती है। अरे उसे पिक्चर बन गई थी, अभी क्या पता बन भी रही हो। लेकिन 6 जवान मारे गए थे भारत के। अब सुनिए तो सही। असल में नोटिस में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा
में 28 जुलाई 2025 को हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों की क्या कोई क्षति हुई है, तो इसका उत्तर है नहीं। मतलब हल्की सी क्षति भी नहीं हुई है, एक लहू भी नहीं बहा है, इनका कहना यह था। अब क्या है कि वेणुगोपाल जो है कांग्रेस के हैं, उन्होंने दावा किया है कि विपरीत के बाद जारी की गई जो आधिकारिक बयान है उसमें पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 जवान की मृत्यु हुई है। अब सच्चाई ये है, बल्कि आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि भारत के जवान मारे गए हों और उनकी शहादत छुपाई जाए। मतलब आज जवानों को भी पॉलिटिकल रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियन आर्मी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जब इंडियन आर्मी को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है तो ये नहीं करना चाहिए। अरे राजनीति भाड़ में जाए, कहीं पर भी जाए, पहले इंडियन आर्मी आती है, सर्वश्रेष्ठ। आज जो नेता यहां पर कूद रहे हैं, आप और हम इस देश के अंदर कूद रहे हैं ना, भारत माता जो आज माता कहलाती हैं, वो इंडियन आर्मी की वजह से कहलाती हैं। वो आर्मी जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जो दुश्मनों से आंखों में आंख मिलाकर खड़े रहते हैं कि जो करना हो कर ले, हम यहाँ पर खड़े हैं। घुस तो हमारे देश में, लेकिन शहादत छुपाई गई है। देखो यार, ऐसा नहीं होता कि अगर युद्ध हो रहा है तो सामने वाले पार्टी का ही आप नुकसान करोगे, आपकी भी पार्टी का नुकसान होगा, भारत का भी नुकसान हुआ था। तो युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, बस डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज्यादा दूसरे को डैमेज कर सकते हो। ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की बहुत नुकसान हुआ, ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ। वैसे इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई तो भारत ने पाकिस्तान के तो कई लोगों को मारा, भारत के 6 जवान मारे गए थे। ये सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, बल्कि आज तक कभी शहादत छुपाई नहीं गई। क्योंकि देखो यार, युद्ध में आपको और हमारा कोई नुकसान नहीं होता, इन नेताओं का भी कुछ नहीं नुकसान होता, इनको केवल बोलना है। नुकसान इंडियन आर्मी का होता है, बलिदान इंडियन आर्मी देती है, ये नहीं देते, इनको केवल आकर बोलना रहता है और आकर झूठ बोलकर चले गए। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए, उस आर्मी को कैसा लगा होगा, इंडियन आर्मी को कैसा लगा होगा कि जी हमारा बलिदान छुपाया जा रहा है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन बलिदान दिया था, कौन कौन ने अपनी जान पर खेल करके इस देश को बचाया था और दुश्मनों को ठोका था। तो एक एक करके नाम देखते हैं। सूबेदार मेजर आपके पवन कुमार साहब थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। राइफलमैन आपके सुनील कुमार साहब थे, वीर चक्र भी हैं। फिर उसके बाद लैंस नाइक दिनेश कुमार साहब थे। एविएशन टेक्नीशियन आपके कोई और नहीं बल्कि मुरली नायक साहब थे। फिर उसके बाद हवलदार आपके सुनील कुमार सिंह साहब थे। फिर उसके बाद सर्जेंट सुरेंद्र कुमार साहब थे। तो ये 6 लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और इनकी जान, इनकी कुर्बानी भारत के डिफेंस मिनिस्टर भारत से छुपा रहे थे। अब सुनिए, यहां पर मेन बात यह है कि जो अभी हाल फिलहाल ये नोटिस दिया गया है ओम बिरला साहब को, क्या इसका कुछ होगा भी? देखो, ओम बिरला साहब चाहें तो सदन में एक पूरी की पूरी वार्ता करा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला था, लेकिन आपको पता है कि आपके ओम बिरला साहब क्या करेंगे। सबको पता है। ओम बिरला साहब इस नोटिस को हटा भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक प्रिविलेज कम्युनिटी भी बैठाई जा सकती है कि भैया एक रूम में बैठ करके पूरी तरीके से डिस्कशन होगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, किसने कहा और किसकी वजह से कहे, क्यों आपने छुपाया, जब आपको पता था तब भी आपने छुपाया। अच्छा, आपको नहीं पता था तो आप किस लायक डिफेंस मिनिस्टर हैं कि भारत की आर्मी की शहादत हो गई, आपको पता ही नहीं। तो ये 2 काम हो सकते हैं कि सदन के अंदर पूरी वार्ता हो या प्रिविलेज कम्युनिटी बैठाई जाए। अब यहां पर अगर गलत निकलते हैं आपके राजनाथ सिंह साहब, तो उनको दंडित भी किया जा सकता है। अब दंडित में क्या दंड दिया जाएगा वो तो वहीं पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर ओम बिरला चाहें तो क्या पता इस नोटिस को कैंसिल कर दें, ऐसे टालते रहे, साल भर बीत जाएगा, लोग भूल जाएंगे, और यही होने वाला है। लेकिन आप सोचोगे जब कुछ होने वाला नहीं तो ये नोटिस क्यों डाली गई, ऐसा क्यों किया गया कि विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया चलाई जाए जब कुछ होने ही वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखो कुछ होगा नहीं ये तो सबको पता, आपको भी पता, हमें भी पता है। सुनवाई तक नहीं होगी, आपको भी पता, हमें भी पता है। सुनवाई होगी तो माइक बंद कर दिया जाएगा, बोले नहीं पाएंगे उधर वाले। लेकिन मेन चीज ये है ना कि ये चीज अब रिकॉर्ड में पड़ जाती है। रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अब आज से 10 साल बाद भी जब कभी वार्ता होगी और राजनाथ सिंह साहब अगर रहे
और वो कभी इन सब चीजों पर बात किए तो विपक्ष वाला ये कह सकता है, अरे तुम तो वो नेता हो जिन्होंने अपनी शहादत भी अपने देश, अपने इंडियन आर्मी की शहादत तक छुपाए थे, तुम क्या बोल रहे हो इस चीज पर। तो जब ये रिकॉर्ड में पड़ा रहता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है उस नेता को। तो इस वजह से ये विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया चलाने कहा गया है। बाकी चलेगा कि नहीं वो तो समय बताएगा, देखते हैं अब आप क्या कहते हो इन सब चीजों पर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।